देखिए सवाल है हमारा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको फॉर्मेट भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया और एक सवाल वहाँ भी करवाया हुआ था आपको। देखिए नाम क्या है इस बंदे का, जहीर है, आपने वही लिखना है मिस्टर। टैक्स पीरियड क्या है, टैक्स पीरियड 2000 फरवरी। रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स लायबिलिटी। आपको बताया था कि आपने हमेशा सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल लेफ्ट पेज से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट पेज से, ताकि आपका सवाल 3 पेजेस पे होगा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन बन जाएगी, एक अच्छा फॉर्मेट बन जाएगा, एक आपका टाइम सेव होगा और आपको वर्किंग करते हुए जो है वो काफ़ी बचत हासिल होगी, टाइम सेव हो जाएगा। लेफ्ट पेज पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। क्या लिखेंगे, सेल्स टैक्स क्रेडिट्स, और ब्रैकेट में हम जिसकी बात करेंगे 3 कॉलम बनते हैं हमारे यहाँ पे। अब उसने रुपीज़ दिए, हम इसको रुपीज़ इन थाउजेंड कर लेते हैं। ऊपर ये लिख रहे हैं कि आप रुपीज़ कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इन मिलियन या इन थाउजेंड, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब सवाल पढ़ते जाएं, जो डाटा हमें गिवन किया है उसको रेलेवेंट जगह पे लिखते जाएं, बाद में इकट्ठे बैठ क्या करना है आपने, सॉल्व करना है। पहले है जिस परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। क्या है, परचेजेज हैं, कितने की ली है, 23 मिलियन की। हम तेज़ लिख लेते हैं, रेट कितना है, 18% है। फिर है परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, कितने की हमने ली है, 9000 की। हमें पता है अनरजिस्टर्ड को हमने कोई टैक्स वगैरह पे नहीं किया होगा। नीचे आते हैं, अगर सप्लायर्स है, अच्छा नीचे हम आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 पे। कहता है जी रॉ मटेरियल ऑफ रुपीज़ 1.5 मिलियन वर परचेज फ्रॉम आ रजिस्टर्ड सप्लायर। किससे लिया था, इनवॉइस वॉज रिसीव्ड ऑन 15 नवंबर। इनवॉइस कब मिली है हमें, बट द इनपुट टैक्स ऑन दिस इनवॉइस कुड नॉट बी क्लेम इन द रेलेवेंट पीरियड। हम उस महीने में इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाए। हमें पता है हम 6 टैक्स पीरियड तक क्लेम कर सकते हैं। नवंबर में थी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने हुए हैं, हमें क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। 1.5 मिलियन का ऐड कर लेते हैं, इनवॉइस नॉट क्लेम्ड 1.5 मिलियन मतलब 1500। अच्छा जी, फिर कहते हैं टैक्सेबल सप्लाईज अमाउंटिंग टू 1/2 मिलियन, ये सेल्स रिटर्न है। फिर पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड। वो कह रहा है इसमें शामिल है, ये जो है 23 मिलियन इसमें शामिल है, इंक्लूडेड है। क्या, अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2.5 मिलियन अगेंस्ट विच 100% एडवांस वॉज पेड इन द मंथ ऑफ जनवरी। 25 मिलियन की इनवॉइस है जिसका पूरे का पूरा एडवांस हमने कब पे किया था, जनवरी में। हाउएवर ड्यू टू डिस्प्यूट, लेकिन फटा पड़ गया, सेल्स टैक्स इनवॉइस वॉज डिलेड, इनवॉइस मिली नहीं है, एंड वॉज रिसीव आफ्टर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और हमें वो मिली है रिटर्न जमा करवाने के बाद। मतलब जनवरी में एडवांस पे किया, जनवरी में हमें इनवॉइस नहीं मिली, हमने जनवरी की रिटर्न जमा करवा दी, हमें इनवॉइस मिल गई, मतलब फरवरी के महीने में हमें सामान मिल गया है। हम किस महीने की रिटर्न जमा करवा रहे हैं, इसी महीने मिल गया है, तो इस महीने क्या होगा, टैक्सेबल होगा ये, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अगर ये होता कि एडवांस इस माह पे किया है और ये अगले महीने मिलनी है, फिर ये क्या हो जाती, इग्नोर हो जाती। ये एडवांस पे हुआ है जनवरी में, हमें सामान कब मिल गया है, रिटर्न जमा करवाने के बाद। अब जनवरी की रिटर्न कब जमा हुई होगी, 15 फेब तक, और हम किस माह कैलकुलेट कर रहे हैं, फरवरी की। हमें इस माह सब कुछ मिल गया, किसी चीज़ की वॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पॉइंट इग्नोर हो जाएगा, इसको हम ट्रीट फॉर अब नहीं करेंगे। फिर सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड, ये तो आगे जाएगा, ठीक है, यही है हमारा इनपुट टैक्स। इसको जमा कर लें तो मेरे पास आ जाएगा इनपुट टैक्स कितना बनता है टोटल, इसका टोटल इनपुट टैक्स में कितना बनता है, ये इसका आ गया टोटल इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड। अब हम निकालेंगे दैट इज सेल्स टैक्स डेबिट, ये आप अगले पेज पे कर रहे हैं, ठीक है यार, वो 3 कॉलम आ जाएंगे हमारे पास, आप इधर ही मेंशन करेंगे। चलें जी, कहते हैं टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, हम ले लेते हैं सप्लाईज टू, कितने की हैं, 12 मिलियन। फिर सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, हमें पता है हमें क्या होगा, अनरजिस्टर्ड पे हमने फर्दर टैक्स भी चार्ज करना होता है। कितने की हैं हमने, 4000 की, 18% ये आ जाएगा। और क्या है हमारे पास, लोकल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, और तो कुछ नहीं है। उसके अलावा पहला पॉइंट जो है डैट वाज रिलेटेड टू परचेजेस, वो हमने कर लिया था। दूसरा पॉइंट है सेल्स रिटर्न का, वो फेस पे होगा। थर्ड पॉइंट भी है, और तो कुछ नहीं है, मतलब इसमें एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। आप इसको जमा कर लें तो ये आपके पास आ जाएंगे टैक्सेबल सप्लाईज कितनी बनती हैं, 16,000। फिर हम लेते हैं एग्जाम सप्लाईज,
वो कितनी से गिवन की है हमें? लोकल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज 3000 की हैं। हमें पता है एग्जाम्प्ट के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है वो नहीं लगता। जो एग्जाम सप्लाईज है उसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं लगता। फिर एक्सपोर्ट्स हैं हमारे पास, वो कितने की हैं? 11 मिलियन की। इसके ऊपर रेट है 0%, क्या आ जाएगा? 0। सम करें 16 और 3 19 और 1 20। बताएं जी 12,000 का 18% लेके आता है 21। सम करें, यही आ गया। डन, यही बनता है। अब ये सेकंड पेज पे हो गया। अब आप जाएंगे थर्ड पेज के ऊपर और वो है सेल्स टैक्स पेएबल। या यहाँ पे हम पता 2 कॉलम बनाते हैं, याद है आप लोगों को? रुपीज़ जो डाटा चल रहा है वो लिखेंगे रुपीज़ इन 1000। अब यहाँ पे हमने 2 पिछले पेजेस से वर्किंग की होगी, डाटा हम वहाँ से उठाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेस कर रहे होंगे। 18 हमने आउटपुट टैक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है, ले लिया जी हमारे पास। आउटपुट टैक्स कितना आया था? 2880। यहाँ पे लेस करवाते हैं हम सेल्स रिटर्न। क्या लेस करवाते हैं? सेल्स रिटर्न फेस पे, याद है? फेस पे परचेज रिटर्न यहाँ पे लेस होगी, ये वर्किंग है, वो हमारा फेस होता है। कहता है टैक्सेबल सप्लाईज अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर। कितने गुड्स वापस हुई हैं? 1.2 मिलियन की, 1200 की। इसका लें 18%, कितना जवाब आएगा? 200। ये आप लेस करवा देंगे तो आपके पास नेट आउटपुट टैक्स आ जाएगा। कितना बनेगा? नेट आउटपुट टैक्स है 2664। अब इसमें से हमने लेस करवाना है इनपुट टैक्स। रूल हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, वो लिख ले साथ ही 2664 इंटू 90%। क्या जवाब आएगा? 23 और हम लेंगे एक्चुअल इनपुट टैक्स। अब एक्चुअल इनपुट टैक्स में आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड और टैक्स फॉर द ईयर। यही है, मुझे पेपर में सवाल में गिवन है ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? 1200 का, और इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड हम क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग से जो अपोर्शनमेंट की है। ऐसे ही है, और तो कुछ नहीं है जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, वो है हमारे पास दैट इज सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो यहाँ पे मैं कुछ लाइनें छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जी, ऐड फर्दर टैक्स, बिकॉज वो मुझे पता है ये एज इट इज़ पे होना है। कितनी सप्लाईज थी? 4000 की। 4000 के ऊपर अगर मैं 4% लगाऊँ कितना आएगा जवाब? 160। ये मैंने फ़ौरन लिख लिया यहाँ पे। डन हो गया। आपके सामने है, यहाँ तक कोई वर्किंग नहीं हुई, किसी किस्म की वर्किंग नहीं की। सवाल पढ़ा है और सवाल पढ़ के सिर्फ फॉर्मेट पे वैल्यूज़ को प्लेस किया है। अब मेरे पास सिर्फ क्या रह गया? अपोर्शनमेंट। ये सवाल है 13 मार्क्स का। लेट्स सपोज अपोर्शनमेंट गलत हो गई है, या छोड़ दी है, या की नहीं है, जस्ट 3 नंबर कटेंगे मैक्सिमम। इतना लिखने पे 10 नंबर मुझे मिल चुके होंगे, बिकॉज मैंने सारा कुछ कर लिया है। एक चीज़ रह गई है अपोर्शनमेंट, उसका इम्पैक्ट सिर्फ कहाँ पे आना है? यहाँ पे आना है। अगर वो गलत हो भी जाएगी, सिर्फ ये चीज़ गलत होगी, बाकी सारा कुछ ठीक कैलकुलेट किया हुआ है, मुझे मेरे मार्क्स जो हैं वो क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो ये फॉर्मेट सबसे आसान है। आई टोल्ड यू कि इसमें सिर्फ आपने वैल्यूज़ प्लेस करनी है, आपका जवाब जो है एक्यूरेट आता है। फिर पेज नहीं है तो इसलिए मैं अपोर्शनमेंट यहाँ बता दूँ, ठीक है? जगह नहीं है, वरना मैं आगे अगले पेज पे जाता। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, 3, और ये उससे अगले पेज पे क्या होगी? वर्किंग्स वगैरह हम बना रहे होंगे। तो लेफ्ट पे शुरू करेंगे और 4 पेजेस के ऊपर हम अपना मेडिकल जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। डन। अब अपोर्शनमेंट कर लेते हैं जी। वर्किंग नंबर 1, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। वही 3 कॉलम आ जाएंगे, वैल्यू का और इनपुट टैक्स का। अब बस यहाँ पे एक हमने अलर्ट होना होता है। यहाँ आ जाएंगे मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज,
यहाँ मेरे पास आ जाएंगी एग्जाम सप्लाईज, यहाँ मेरे पास आ जाएंगी ज़ीरो रेटेड। अगर आपने सारा डाटा रुपीज़ इन इस्तेमाल किया 1000 तो वर्किंग पे भी लिख दो रुपीज़ इन 1000। देखें हम लोग अक्सर गलती करते हैं, आपको पता भी नहीं, शायद बताया भी नहीं जाता कि वर्किंग जहाँ कर रहे हैं कि वर्किंग चेक होती है, तो वर्किंग पे भी लिखें करेंसी क्या है, रुपीज़ इन मिलियन है, रुपीज़ इन 1000 है, हर जगह मेंशन करें। ये लिख दिया। अब एग्जाम सप्लाईज मेरी कितनी है, 3000 की है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये मेरे पास कितनी है, 11000 की है। आपको याद हो हमने पढ़ा था कि हम नेट सप्लाईज लेते हैं सेल्स रिटर्न लेस करवा के। मेरे पास यहाँ पे है टोटल सप्लाई कितनी है, 16000 की, इसमें से कितनी रिटर्न हुई है, 1200 की, वो सेल्स रिटर्न लेस करवा के कितना बनेगा, ये 14800। अब इसको जमा करें हम क्या आता है, 29,000, 28,000 बनता है। आर यू श्योर, 28,800। अब जिस इनपुट टैक्स को हमने अपोर्शन करना है वो निकाल लिया हुआ है, वो कितना है, 4,410। ज़रा करें अपोर्शन, कैसे करेंगे, इसको इस पर डिवाइड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आता है, कितना, इसका बताएं जवाब क्या आता है। इसको इस पर डिवाइड किया 4 5 4 4 5 9, इसका बताएं रिमेनिंग कितना आ गया, पेमेंट हो गई। अब डाटा पकड़ लें, यहाँ पे इधर आ जाएगा जी 2266, जमा करें कितना बनता है, 3466। 90% है 2398, ये है 3466। लोअर लेस करवाना है, लोअर कितना होगा, 2398, ये आ जाएगा मेरे पास 266, ये आ जाएगा। इसमें ये ऐड हो जाएगा, पेबल कितना होगा, 426 जो है वो हमें क्या करना है, पे करना है, क्या करना है, पे करना है। अब आएगा हमारे पास कैरी फॉरवर्ड, इधर लिख दूँ, उस जगह नहीं मेरे पास। कैरी फॉरवर्ड मेरे पास कितना हो रहा है, देखिए जी, मेरे पास एक्चुअल इनपुट टैक्स था 3466, मैं कितना क्लेम पर कर पाया हूँ, 2398। कितना कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, 10, ये मेरा हो गया कैरी फॉरवर्ड, और साथ रिफंड भी तो है मेरा। रिफंड कितना हुआ है, 1685, ये मेरा क्या हो जाएगा, रिफंड। तो वो क्लेम, ये कैरी फॉरवर्ड, ये रिफंड, तीनों चीज़ें जो है वो हमने क्या कर ली है, निकाल के दे दी।